नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। छतरपुर में महिलाओं की नसबंदी ऑपरेशन के बाद उन्हें ठंड में जमीन पर लिटाकर उनसे जानवरों जैसा सलूक किया गया। यहां तक कि ऑपरेशन के बाद स्ट्रेचर भी नहीं दी गया। पानी की गुणवत्ता टेस्ट में एमपी टॉप पर है। भारत सरकार के जल शक्ति विभाग ने रैंकिंग जारी की। मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले अलीराजपुर के जोबट के मशहूर पंजादरी का पेटेंट हो, इसको लेकर जिला प्रशासन अलीराजपुर ने शासन को पत्र भेजा है और शासन से पंजादरी का पेटेंट करने के लिए कहा। आपको बता दें कि जोबट की पंजादरी की खासियत है कि ये बहुत खूबसूरत होती है और इसकी सर्विस काफी लंबी होती है। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में 133 अभ्यर्थियों अयोग्य घोषित हुए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने सूची सार्वजनिक की। नगरीय निकाय चुनाव के चलते भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन चुनाव को टाल दिया है। छत्तीसगढ़ में 29 संगठन में बीजेपी के 18 जिलाध्यक्षों के नाम तय कर लिए गए हैं। 11 जिलों में चुनाव बचा है। इसी बीच चुनाव कार्य होने की वजह से संगठन चुनाव को टाल दिया गया है। गरियाबंद में फैली बीमारी खतरनाक हो सकती है। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद रायपुर से पहुंची पशु चिकित्सकों की टीम ने इसकी पुष्टि की है। डॉक्टर्स ने पशुओं में फैली बीमारी का नाम लंपी बताया है। डॉक्टर्स ने बताया कि बीमारी झारखंड, उड़ीसा, केरला में अब तक अपने पैर पसार चुकी है। रायपुर में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी बीएल पुनिया रायशुमारी करेंगे। होंडा गांव में होंडा के शोरूम में आग लग गई, जिससे शोरूम में रखी बाइक जलकर राख हो गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फिलहाल आग की वजह का खुलासा नहीं हो सका है। रायपुर में स्वास्थ्य विभाग ने पीएनडीटी एक्ट के तहत 2 सोनोग्राफी सेंटर सील कर दिए और निरीक्षण के दौरान 8 का पंजीयन निरस्त किया है। रायपुर में आयकर विभाग का छापा 5वें दिन भी जारी। अभी तक 1 करोड़ 63 लाख रुपए नकद, 5 करोड़ 50 लाख की ज्वेलरी, 8 लॉकर्स से गड़बड़ी के दस्तावेज, 50 करोड़ की गड़बड़ी के दस्तावेज, फैक्ट्रियों से करोड़ों का कच्चे माल का खुलासा हुआ। आयकर विभाग ने 40 में से 32 ठिकानों पर कार्रवाई की। शाजापुर में मौसम बदलते ही ठंड का असर दिखने लगा। पूरा शहर कोहरे की चपेट में है। विजिबिलिटी करीब 20 मीटर तक पहुंच चुकी है। वहीं भिंड में भी सीजन में पहली बार कोहरा देखा जा रहा है। विजिबिलिटी 200 मीटर तक पहुंच चुकी है, जिससे गाड़ियों की रफ्तार अब धीमी हो गई है। महासमुंद में मौसम में बदलाव का असर देखने को मिला। मौसम में हुए बदलाव के साथ ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। सुबह ठंड के साथ साथ सूर्योदय के बाद भी शीत पड़ती रही और घना कोहरा छाया रहा। महाराष्ट्र के धुले में बड़ा सड़क हादसा हो गया। मजदूरों से भरा टेम्पो नदी में गिर गया, जिससे एमपी के 7 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 15 घायल हो गए। एमपी सरकार ने वचन पत्र ब्रांडिंग के लिए कैबिनेट सत्र कमेटी गठित की है। वचन पत्र कमेटी का अध्यक्ष मंत्री गोविंद सिंह को बनाया गया है, जबकि ब्रांडिंग कमेटी का अध्यक्ष सज्जन सिंह वर्मा को बनाया गया। कांकेर में खनिज विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की। रेत के अवैध खनन और परिवहन को लेकर 5 ट्रैक्टर जब्त किए गए। प्रदेश भर में आज बीजेपी सांसदों के घरों के बाहर सीटी बजेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी सांसदों के घरों के बाहर प्रदर्शन करेंगे। केंद्र सरकार से राशि दिलाने के लिए बीजेपी सांसदों को कांग्रेस सीटी बजाकर जगाएगी। छतरपुर में कांग्रेस की बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। बैठक में एमपी कांग्रेस के सह प्रभारी सुधांशु त्रिपाठी, प्रभारी मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर मौजूद थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जनप्रतिनिधियों पर उपेक्षा करने का आरोप लगाकर हंगामा किया। मध्य प्रदेश में अब मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर्स को 1 साल तक ग्रामीण इलाकों में सेवाएं देनी होंगी और ऐसा ना करने पर उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा। ये कहना है प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा मंत्री विजयलक्ष्मी साधो का। शिवपुरी पहुंची विजयलक्ष्मी साधो ने कहा कि अस्पताल स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं, इसलिए ये नियम बनाया जा रहा है। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था किस कदर बदहाल है, इसका नजारा सीधी में देखने को मिला है। नसबंदी शिविर में महिलाओं को बेड तक नहीं मिला। यहाँ आयुर्वेदिक अस्पताल में आयोजित नसबंदी शिविर में ठंड के मौसम में महिलाओं को जमीन पर लिटाकर उनका इलाज किया गया। सिवनी में राजस्व विभाग अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है। बीजेपी विधायक दिनेश राय का बंगला भी इस अतिक्रमण अभियान की जद में आ गया, लेकिन दिनेश राय ने रसूख का इस्तेमाल करने के बजाय बंगले के अतिक्रमण वाले हिस्से को खुद ही जेसीबी से तुड़वा दिया। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय मुगली बाल महोत्सव का समापन हुआ। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री सुखदेव ने सभा को संबोधित करते हुए बच्चों को प्रकृति का महत्व समझाया। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में आयोजित मुगली बाल महोत्सव के समापन कार्यक्रम में बरघाट विधायक अर्जुन सिंह की बच्चों की तरह डांस करते दिखे। बच्चों ने अर्जुन सिंह से डांस करने का आग्रह किया था और बच्चों की फरमाइश को स्वीकार करते उन्होंने कई फिल्मों के गानों की धुनों पर जमकर डांस किया।
नियुक्ति की मांग को लेकर आज भोपाल में असिस्टेंट प्रोफेसर्स का आंदोलन। महू से चलकर राजधानी पहुंचेंगे, मांग पूरी न होने पर अनशन करेंगे। खरगोन कोतवाली पुलिस ने ज्वेलरी दुकान से चोरी की घटना को पिछले दिनों अंजाम देने वाले 3 छात्र चोरों को गिरफ्तार कर करीब 2 लाख रुपए की 5.5 किलो चांदी जब्त की है। सीहोर के नसरुल्लागंज बस स्टैंड क्षेत्र में गुटखा मांगने की बात पर हुए विवाद ने गंभीर रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते इस विवाद में 3 आरोपियों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर उससे लहूलुहान कर दिया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि आरोपी फरार है। रायगढ़ में डेंगू का कहर जारी है। जगदलपुर शहर के 48 और बस्तर नगर पंचायत के 15 सीटों के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। इसके लिए जगदलपुर कलेक्टर अयाज तंबोली ने आस्था हॉल में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि धारा 144 लागू कर दी गई है, जो चुनाव संपन्न होने तक जारी रहेगी। महासमुंद में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अधिकारियों और मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण हुआ। प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर्स द्वारा पीठासीन अधिकारियों और मतदान कर्मियों को मतदान की संपूर्ण प्रक्रिया, मतदान अधिकारी के कार्य दायित्व व बैलेट पेपर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां उपलब्ध कराई गई। जगदलपुर के राजीव गांधी वार्ड के लोग पिछले 35 सालों से पट्टे की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उन्हें पट्टा नहीं मिला तो वो वोट का बहिष्कार कर देंगे। 48 वार्ड्स के इस शहर में करीब 18 वार्ड ऐसे हैं जहां पर लोगों को पट्टा नहीं मिला है। कुर्रा के दीपका नगर पालिका परिषद चुनाव के लिए संयुक्त मोर्चा ने अपनी कमर कस ली और 3 बार से काबिज भाजपा अध्यक्ष को मात देने के लिए 5 पार्टियां एकजुट हो गई हैं। वहीं भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष ने जीत का दावा किया। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से राज्य सरकार समर्थन मूल्य से धान खरीदी करेगी। धान खरीदी केंद्रों पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं बीजेपी संग्रहण केंद्रों पर प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगी। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने देश की गिरती जीडीपी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। मीडिया से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है, लेकिन उसे सुधारने की कोई रणनीति केंद्र के पास नहीं है। दुर्ग के शासकीय चंद्रखुरी स्कूल में पढ़ाई नहीं होने से नाराज छात्रों ने सीधे मुख्यमंत्री निवास पर शिकायत की, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने पूरे मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश के तुरंत बाद शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम चंद्रखुरी पहुंची और छात्रों से उनकी समस्या जानी और जल्द ही व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात कही। छत्तीसगढ़ में एनआईए की टीम ने महिला नक्सली सुमित्रा पुनेम को गिरफ्तार किया। साथ ही महिला नक्सली के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी। नक्सली सुमित्रा झीरम घाटी हमले में शामिल थी। फालौद में जिला प्रशासन ने धान के अवैध परिवहन और संग्रहण को लेकर कार्रवाई की जा रही है, जिसके खिलाफ व्यापारी और किसान लामबंद हो गए हैं। किसानों ने व्यापारियों के साथ मिलकर दुर्ग बालोद सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस ने व्यापारियों और किसानों को गिरफ्तार कर अस्थायी जेल भेज दिया। बिलासपुर में इंजीनियरिंग स्टूडेंट विश्वजीत परिदा को अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारी। उसके बाद अपोलो में अस्पताल में इलाज के लिए उन्हें भर्ती कराया गया। पीड़ित के मुताबिक विश्वजीत अपनी महिला मित्र के साथ उसलापुर रेलवे स्टेशन पर बातचीत कर रहा था, तभी नकाबपोश बदमाश उसके पास पहुंचे। युवती के साथ चलने के लिए कहा, तभी दोनों वहां से भागने लगे। इतने में ही बदमाशों ने उसे गोली मार दी। फिलहाल मामले की जांच जारी है। बिलासपुर में कोनी शासकीय प्राथमिक स्कूल के मिड डे मील में गड़बड़ी का ग्रामीणों ने खाद्य विभाग से शिकायत की। शिकायत के बाद खाद्य विभाग की टीम ने जांच की, जिसमें दुर्गा स्व सहायता समूह से लगभग 11 क्विंटल चावल गड़बड़ी मिली है। विभाग की टीम स्कूल प्रबंधन और दुर्गा स्व सहायता समूह से पूछताछ कर रही है। बिलासपुर में रिटायर्ड टीआई के घर चोरी की साजिश रचने वाले वकील समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों से नकदी सहित लगभग 1.5 लाख रुपए की ज्वेलरी, मोबाइल जब्त किए गए। वहीं सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बेमेतरा में नेशनल हाईवे में पिकरी के पास बाइक सवार 3 लोगों को ट्रक ने टक्कर मार दी। तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी की हालत नाजुक है। घटना के बाद नाराज लोगों ने चक्का जाम किया। वहीं पुलिस ने आश्वासन के बाद जाम खोला। अंबिकापुर के पुराना बस स्टैंड के पास एक घर में महिला की जली लाश मिली। बताया जा रहा है कि महिला मानसिक रूप से दिव्यांग थी। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है।
कोरबा में गुरुवार रात एक युवती का अपहरण हो गया, लेकिन आरोपियों के चंगुल से युवती भाग गई और पुलिस को पूरी घटना बताई। पुलिस के मुताबिक युवती से पूछताछ की जा रही, जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होगा। बिलासपुर हाईकोर्ट से 10 साल बाद सेवा से बर्खास्त शिक्षाकर्मी को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने शिक्षाकर्मी को फिर से बहाल करने का आदेश दिया। इसके साथ ही 10 साल का पूरा वेतन और एरियर 3 माह के अंदर देने का आदेश दिया। कोरबा में रेलवे रनिंग स्टाफ, लोको पायलट और गाइस ने माइलेज में कटौती के विरोध में प्रदर्शन किया। रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रनिंग स्टाफ का कहना है कि साइडिंग किलोमीटर पहले मिलता था और उसे रेलवे प्रशासन ने बंद कर दिया, जिससे एक लोको पायलट और गार्ड्स को 8 से 10 हज़ार रुपये का नुकसान हो रहा है। कोरबा में नौकरी देने के नाम पर 14 लाख की ठगी करने का मामला वाली एक महिला को पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार किया। महिला के पास से सोने के गहने 1,20,000 नगद समेत 24 सिम जब्त किए गए। फिलहाल महिला से पूछताछ जारी है। महाजम में मिशन 2.0 यानी मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों को 90% टीकाकरण देने और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण कराया जाएगा। मिशन इंद्रधनुष 4 चरणों में संपन्न होगा। दुर्ग में सीमा सुरक्षा बल अपने स्थापना की 55वीं वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मना रहा है, जो 1 दिसंबर तक चलेगा। बीएसएफ के आईजी JSND प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर कहा कि भिलाई में ब्लड डोनेशन कैंप, बेरोजगार युवाओं और प्रशिक्षण, बुजुर्गों को फल वितरण, निशक्त बच्चों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में एक्सप्रेसवे की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर सवाल उठने लगे। सामाजिक कार्यकर्ताओं, आम लोगों के साथ ही जिस भाजपा शासनकाल में इस घटिया एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ, वो भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कोरबा में बिना अनुमति फर्जी तरीके से आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा था। शिकायत के बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BB बोडे ने दबिश देकर 2 युवकों को रंगे हाथों पकड़ा है। दोनों युवक फर्जी तरीके से 100 रुपये लेकर लोगों को आयुष्मान कार्ड बना रहे थे। वहीं पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वक्त ब्रेक का चल रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बस्तर के भानु प्रतापपुर से कांग्रेस विधायक मनोज मंडावी विधानसभा उपाध्यक्ष बनेंगे। विधायक मनोज मंडावी आज नामांकन भरेंगे। सोमवार को उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन होगा। रायपुर पहुंचे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सावरकर को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम सावरकर का सम्मान करते हैं, देश की आज़ादी के लिए काफी योगदान दिया, काला पानी की सजा हुई तो अंग्रेजों से माफी मांगी। आयुष्मान भारत योजना को MP में आयुष्मान मध्य प्रदेश के नाम से शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही रिटायर और सेवारत कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए भी सरकार बनाएगी जल्द एक योजना। CM कमलनाथ ने आयुष्मान योजना की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं। यूरिया की कमी को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने PM को खत लिखा, जिसमें अगले महीने तक 2,40,000 मीट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया देने की मांग की। CM ने लिखा कि 8,76,000 मीट्रिक टन के बदले सिर्फ 85,000 मीट्रिक टन यूरिया केंद्र से मिला। प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने PM को खत लिखकर सुझाव दिया। देश में प्याज की आपूर्ति के लिए बफर स्टॉक रखा जाए, साथ ही फौरी राहत के लिए रिटेल काउंटर खोलने का आग्रह किया। इसके साथ ही CM ने PM को लिखे खत में यह भी मांग की कि छत्तीसगढ़ में टमाटर उत्पादक किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए राज्य में प्रोसेसिंग यूनिट लगाने वाले उद्यमियों को भारत सरकार की ओर से रियायत देने का अनुरोध किया गया। MP BJP ने जिला अध्यक्षों के चुनाव में बड़ा बदलाव किया है। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों को दरकिनार कर जिला अध्यक्षों के लिए उम्र में बड़ा बदलाव किया गया। अब जिला अध्यक्षों की उम्र सीमा 50 से बढ़कर 55 कर दी गई है। महाभारत में श्री कृष्ण का किरदार निभाने वाले नीतीश भारद्वाज ने कहा कि राजनीति में हालात बदलते रहते हैं, हर सरकार के काम करने का तरीका अलग होता है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार अब लोगों को बांग्लादेश पर विजय का पाठ पढ़ाएगी। 16 दिसंबर को बांग्लादेश विजय दिवस के मौके पर भोपाल के शौर्य स्मारक पर बड़ा आयोजन होगा। इसमें बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में शामिल प्रदेश के जवानों के परिजनों को सरकार सम्मानित करेगी।
गोडसे पर जारी बवाल को लेकर लोकसभा में साध्वी प्रज्ञा ने 2 दफा माफी मांगी। साथ ही कहा कि मैंने गोडसे को देशभक्त नहीं कहा। रायपुर में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने साध्वी प्रज्ञा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नाथूराम गोडसे भाजपा के मिजाज में उतरा हुआ है। उन्होंने कहा कि जो नाथूराम गोडसे को महिमा मंडित करते हैं उन्हें तत्काल पार्टी से बाहर करना चाहिए। गोडसे पर साध्वी प्रज्ञा के बयान पर बीजेपी प्रभारी अनिल जैन ने कहा कि पार्टी इस पर गंभीर है। साध्वी ने लोकसभा में माफी मांग ली है। जैन ने कहा कि प्रज्ञा को आगे से इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर साध्वी के बयान पर आश्चर्य जताया और सीएम ने लिखा कि सदन में दिया बयान बेहद आश्चर्यजनक है। एक बार नहीं 2 बार कहा गोडसे को देशभक्त, अब बोल रही है साध्वी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कमलनाथ सरकार में मंत्री ओमकार मरकाम ने साध्वी पर तंज कसा और प्रज्ञा को बेचारी और परेशान बताया। मरकाम ने कहा कि बीजेपी प्रज्ञा का इस्तेमाल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा की जमानत रद्द करने को लेकर याचिका लगाई गई है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। इससे पहले राजगढ़ में कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर यहां आई तो उन्हें भी जला देंगे। विवादित बयान बवाल बढ़ने के बाद कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी ने खेद जताया और ऐसा ना दोहराने की बात कही। वहीं विधायक गोवर्धन दांगी को तहसीलदार अमिता सिंह ने सोशल मीडिया पर नसीहत देते हुए लिखा कि आपकी ऐसी औकात नहीं, दोबारा मत बोलना। आपको बता दें कि तहसीलदार स्थानीय जनप्रतिनिधियों की शिकायत ट्विटर के माध्यम से पीएम से करने पर आई थी सुर्खियों में। प्रज्ञा की माफी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार बताए गोडसे आतंकी था या देशभक्त